हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज हम राजस्थान की भाषा और उनकी बोलियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम उनकी बोलियां, उपबोलियां और कुछ अन्य उदाहरण के साथ हम उन्हें समझेंगे। इसके लिए हमने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा व बोलियां। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश के मानी जाती है। विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुलवयामाला ने लिखित 18 देशी भाषा में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। इटली के विद्वान टेरिस्टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा में लगभग 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। दोस्तों, उद्योतनी सूरी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं कि उद्योतनी सूरी ने कौन सा कथन लिखा है। इसका आंसर आएगा कुलवयामाला। डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी राजस्थानी गुजराती से समानता रखती है। राजस्थानी भाषा में इन्हें डिंगल व पिंगल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप पिंगल व पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप डिंगल के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन थे। 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थानी भाषा का वर्णन मिलता है। ग्रीशन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा दक्षिणी राजस्थानी, तीसरा उत्तरी पूर्वी राजधानी, चौथा महल पूर्वी राजधानी और पांचवा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी व उसकी उपबोलियां बोली जाती हैं और दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी व बागड़ी बीली बोली जाती है और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में हिरवाटी तथा मेवाती बोलियां बोली जाती हैं और महल पूर्वी राजस्थानी में डोगड़ी व तथा उसकी उपबोलियां बोली जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी, रागड़ी, सौधागड़ी उपबोलियां बोली जाती है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा व वंश का हमने चार्ट बनाया है, जो इस प्रकार है। जैसे आर्य भाषाओं को वैदिक संस्कृत में बांटा गया है, जिसमें पाली और संस्कृत 2 भाषा थी। पाली को शोषणी प्राकृत, माधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत के में बांटा गया है और शोषणी प्राकृत को गुजरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश में बांटा गया है। इसके अलावा गुजरी अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा में बांटा गया है। राजस्थानी भाषा को डिंगल और पिंगल कहा जाता है। डिंगल यानी पश्चिमी राजस्थानी और पिंगल यानी पूर्वी राजस्थानी को में बोली जाती है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां व उनके क्षेत्र हैं मारवाड़ी, डोगाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, जगरोटी, घावड़ी और सौंधावड़ी। दोस्तों, आगे हम इनकी उपबोलियां और किस क्षेत्र में बोली जाती है वो देखेंगे। पहला है मारवाड़ी और मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मानक बोलियां है। इसके साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, अजमेर, सिलोई, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर आदि में यह बोली जाती है। इसका उदाहरण इसके साहित्यिक उदाहरण है मीरा बाई की पुस्तकें, ढोला मारूरा, डूरा, राजियारा, दुहा, वेली, किशन रुक्मणी राय। ये सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक है। जैन साहित्य मरु भाषा में लिखा गया है। चारण साहित्य और विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी उपबोलियां हैं मेवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियां हैं मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसके साहित्य कुंभा के नाटक, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की पुस्तकें और चतुर सिंह की पुस्तकें।
इसकी दूसरी उपबोलियाँ है शेखावटी, जो राव शेखा के क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है क्षेत्र चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस बोली को दुहाड़ी का भी प्रभाव माना जाता है। इसका अलावा इसकी तीसरी उपबोली है बागड़ी, जो बागड़ क्षेत्र, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू क्षेत्र में बोली जाती है। यह मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा चौथी उपबोली है थली, जो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में बोली जाती है। और पांचवी उपबोली है गोड़वाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली है जो पाली, जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। इसका साहित्य बीसल देव रासो। इस मारवाड़ी की छठी उपबोली है खैराड़ी क्षेत्र, जो शाहपुरा, भीलवाड़ा या बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाड़ी प्लस हाथोड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण है। इसके अलावा आठवां उपबोली है देवड्रा बाटी, जो मारवाड़ी की उपबोली और सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा अन्य उपबोलियाँ घाटी या घाटकी या घाटी, जो बाड़मेर क्षेत्र या पाकिस्तान की सीमा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। एक और उपबोली है ढकटी, जो मारवाड़ी की उपबोली है। अगली भाषा है ढूंढाड़ी, जो जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, किशनगढ़ व लावा ठिकाना में बोली जाती है। इसका साहित्य दादू संप्रदाय की पुस्तक है। दादू को झाड़साई भी कहते हैं। गुणमानी राम काठ्यक ने आईनी ए अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया है और इसकी प्रमुख उपबोलियाँ है टोडावाटी, राजावाटी, नागार चौल। दोस्तों, हम जो आज वीडियो दिखा रहे हैं ये हमें राजस्थान के आने वाले एग्ज़ाम जैसे पटवारी, वीडियो और रीट जैसे एग्ज़ाम में हमें सहायता करेंगे। ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हाड़ौती, जो ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं, जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है। इसका साहित्य है सूर्यमल मिशन, जो बूंदी की रचनाएं थी। इसका अन्य उपबोलियाँ है टोडावाटी, जो झुंझुनू, सीकर और उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। और नागरचौल सवाई माधोपुर या टोंक में बोली जाती है। काठेड़ी यह ढूंढाड़ी की चौथी उपबोलियाँ है, जो जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। राजावाटी ये पांचवी उपबोली है, जो पूर्वी जयपुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। और छठी उपबोली है चौरासी, जो शाहपुरा, जयपुर में एवं टोंक में बोली जाती है। इसके अलावा अन्य भाषा है, तीसरी बोलियाँ है मालवी, जो प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ व मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में की भाषा को मूल रूप से मारवाड़ी या मेवाड़ी का मिश्रण कहा जाता है। इस भाषा का मराठी भाषा से प्रभाव रहा है। इसकी प्रमुख उपबोली है निम्बाड़ी, इसे मालवी की उपबोली भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्बाड़ क्षेत्र जैसे धार, बुरहानपुर व खगरोन में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में राजस्थानी भी कहा जाता है। रांगड़ी मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवी की उपबोली भी मानी जाती है। मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। इसके अलावा इसकी तीसरी बोली है सोंदवाड़ी, जो झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी बोलियाँ है अहिरवाटी, जो जयपुर के कोटपुतली से लेकर अलवर के बहरोड तथा मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। ये मेवाती की उपबोली है। इस क्षेत्र को राठ भी कहते हैं, इसलिए इस भाषा को राठी या अहिरवाटी कहते हैं। अली बख्शी ख्याल इसी भाषा में किया गया है। इसका साहित्य है जोधराज की हमीर रासो और शंकर राव का भील मिलास। पांचवी बोलियाँ है मेवाती, जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह ब्रज भाषा का प्रभाव है। इसका साहित्य है चरण दास जी व लाल दास जी संप्रदाय की रचनाएं। छठी बोलियाँ है बागड़ी, यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, यानी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे भीली भी कहा है। इसका साहित्य है संत मावजी की रचनाएं। अगली बोली है डावड़ी, जो उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। आठवीं बोली है जगरोती, जो करौली क्षेत्र में बोली जाती है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।